एनवी शॉपी को समझने के लिए सर जिस पार्ट की मैं बात करूंगा, इस पार्ट को थोड़ा समझने की जरूरत है कि हम कर क्या है। ठीक है ना? आज हर व्यक्ति जनरल ट्रेड से जुड़ा हुआ है। जनरल ट्रेड मतलब कि एक मैन्युफैक्चर माल बना रहा है और कस्टमर तक माल पहुंचते पहुंचते एक बीच में पूरी चेन को बैठाया जाता है जो आप तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करती है। इसे कहते हैं सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में सबसे पहले आता है एसएस, सुपर स्टॉकिस्ट। एक शहर से दूसरे शहर में ट्रक की ट्रक उतरवा ले ऐसा व्यक्ति जो कि लाखों रुपए लगाएगा। ये कम से कम इन्वेस्टमेंट करता है 1 करोड़ रुपए की, तब जाके इसे बढ़िया सा मार्जिन मिलता है। ये भी सिंगल प्रोडक्ट को अपने पूरे शहर में अकेले अकेले नहीं भेज सकता। ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर का सहारा लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी कम से कम जो इन्वेस्टमेंट करके बैठता है वो कहीं ये अगर 1 करोड़ रुपए लेके बैठ रहा है तो ये 50 लाख रुपए लेके बैठता है। करेक्ट है सर? जी सर। फिर एक होता है होलसेल, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर भी सिंगल प्रोडक्ट को घर घर नहीं पहुंचा सकता, तो एक होलसेलर की अब बात आती है। अब होलसेलर क्या करता है, होलसेलर भी कम से कम 25 लाख रुपए लेकर बैठ रहा है, तब जाके ये बिजनेस को स्टार्ट कर पाता। और आखिर में लास्ट में आता है कि एक एक पीस जो खरीदने वाले लोग हैं वो कहाँ पहुंचे। एक एक पीस खरीदने वाले लोग कहाँ पहुंचते हैं, रिटेलर के पास। यही तो है सर, दुकानदार पड़ोस का जो 6 पीस 12 पीस की जिसकी सेल हो गई, तो अब ये क्या गया, अगले जन गया होलसेलर के पास और 6 पीस 12 पीस ले आया। ऐसे होता है ना, वीकली माल लेकर आते हैं दुकान वाले। कई बार ऐसा होता है कि वो रोज होलसेल मार्केट जाते हैं, क्योंकि आज ये खत्म हो गया तो कल वो खत्म हो गया। ऐसे कंडीशन में उनको यहाँ भागम भाग लगी रहती है। ये लोग भी 5 से 10 लाख रुपए लगा के बैठते हैं दुकान में कम से कम, तब जाके यहाँ पे पैसा कमा पाते हैं। ऐसे ही सर? जी सर। अब पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन देखें, अगर मान लेते हैं 5% पे ये काम करता है, 5% पे ये काम करता है, 5 पे ये काम करता है, रिटेलर को हमेशा ज्यादा दिया जाता है। ऐसा क्यों? मिनिमम 10 से 15% करीबन इसका मार्जिन होता है। वजह है कि इसके पास सेल कम है। इसके पास आपके मेरे जैसे ग्राहक हैं जो जाते हैं और सामान लेकर चले आते हैं। अब ये ग्राहक इसके पास ऐसे हैं, मान लेते हैं कि इसके पास 500 ग्राहक हैं जिसकी वजह से इसकी दुकान चल रही। ऐसे ही था, हर शहर हर गली मोहल्ले कॉर्नर पे ऐसी दुकानें मिल जाती हैं। चाहे अब पॉइंट ये था सर इस चीज के लिए कि इसके पास 500 यूजर हैं, इस वजह से ये दुकान चल रही है। ऐसे ही है सर? जी। तो ये क्या बिना दुकान खोले यूजर आए हैं इसके पास? दुकान तो खोलनी पड़ेगी, एक व्यक्ति को बैठना पड़ेगा प्रॉपर, और साथ में पैसे का रिस्क भी है। समय भी देगा और पैसे का रिस्क भी है कि पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, अगर नहीं सेल हुआ तो लॉस हो जाएगा। एक्सपायर हो गया प्रोडक्ट तो इसका जनरली कोई भी मैन्युफैक्चर जल्दी रिटर्न नहीं लेता। कहने वाले बहुत हैं लेकिन लेने वाले नहीं मिलते। फैक्ट है नहीं? बिल्कुल सही है। अब पॉइंट पे आते हैं सर। चैलेंज कहाँ आ रहा है कि आप जो यहाँ पर आपको लगता है एज ए यूजर, आपको लगता है कि मैं 3000 रुपए का मेरे घर का राशन खरीदारी हो रही है, तो मैं 3000 की जरूरत है, तो मैं 3000 का सामान पड़ोस की दुकान से ले आता। ऐसे होता है सर? जी सर। ये होलसेलर से क्यों नहीं लाता मैं, जबकि होलसेलर सस्ता देता है? फैक्ट है। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर चीनी, शुगर मार्केट में होलसेलर के पास 40 रुपए केजी है और रिटेलर इसको बेचता है 45 रुपए केजी। ठीक है सर? मुझे दिख रहा है ऐसे यूजर कि ये 40 रुपए केजी यहाँ मिल रही है, फिर मैं यहाँ नहीं जाता, 5 रुपए महंगा ले लेता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी यूजर है, जितने भी ग्राहक आप और हम सब स्मार्ट है, हम सब स्मार्ट, ज्यादा समझदार है, इसलिए हम यहाँ नहीं जाते। अब इसके हिसाब से ज्यादा समझदार नहीं लगते कि भाई सस्ता आइटम नहीं खरीदते, तो हम ज्यादा समझदार नहीं लगते, लेकिन हम समझदार है। क्यों? क्योंकि 1 किलो लेने जाएंगे तो हो सकता है 1 किलो लाने ले जाने के लिए 10 रुपए का होलसेल मार्केट में आने जाने में खर्चा हो जाए। तो ये प्रोडक्ट बैठ गया 50 रुपए के, और वही प्रोडक्ट मेरे घर तक पड़ोस में रखा हुआ है 45 रुपए मुझे मिल रहा है, तो समझदार हुए ना हम। अगर यहाँ से लेंगे 45 रुपए मिल रहा है तो समझदार हुए हम, 45 में लेंगे हम, जबकि मिल रहा है वहां पर 40 में, लेकिन वहां खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए हम
वो वहां पर नहीं जाती, यही होता था। इस वजह से ये रिटेल स्टोर चल रहे हैं। ये सब जानते हैं इस प्रक्रिया को, लेकिन पॉइंट ये है कि जानने के बाद में भी कोई एक नहीं होना चाहता। अगर मैं कहता हूँ इसी से बार्गेनिंग करने की बात करते हैं। अभी रिटेलर भी होलसेलर तक जाते ही नहीं। क्या रिटेलर 45 की जगह 41 रुपए मुझे देगा माल? इसके पास ये 5 लोग बैठे हुए हैं जो 45 में लेने को तैयार है, लाइन लगी हुई, और मैं आ जाता हूँ वहां पर, सबसे आगे खड़ा हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ साहब 41 में मुझे दे दो, नहीं देगा। कहेगा पीछे लग जाओ जाकर पहले तो, और 41 में देगा ही फैक्ट है। लेकिन मैं कहता हूँ साहब इनको लाइन में रखो ऐसे ही, पहले मुझे दो लेकिन लूंगा इसी रेट में। अब पॉइंट आता है क्यों लूंगा? क्योंकि मेरे को यहाँ पर कितना चाहिए, ये 500 लोगों ने तो इसको राइट दिया था दुकान में, वे दुकान रख ले। तो ये 500 लोगों को अगर मैं अपने मिला लूं और मैं इनका मुखिया बन जाऊं, या इनमें से कोई भी एक बंदा इनका मुखिया बन जाए, और इनके बिहाफ पर जाकर दुकान वाले से डील करें कि भैया 41 में लूंगा लेकिन लूंगा 500 किलो, अब देगा ना। भाई कहने का अर्थ था यहाँ पर क्या हो रहा था कि एक व्यक्ति 45 रुपए में लेने को क्यों तैयार था? क्योंकि वो अकेला था। ये 5 लोगों से अगर ये माल बेचेगा तो ये 45 लेने को तैयार है, लेकिन 5 से कितना मिलेगा? 5 रुपए के हिसाब से 25 रुपए बेनिफिट, और मेरे से अकेले अगर 1 रुपया भी बच रहा है तो 500 रुपए बचते हुए दिख रहे हैं। तो समझदार दुकानदार सबसे पहले उसको पकड़ेगा जिससे 500 बच रहे हैं, ऊपर से एक ही व्यक्ति को एंटरटेन करना है उसे, यहाँ पर उसे 5 लोगों को एंटरटेन करना है, ऊपर से यहाँ पर 20 से 25 रुपए ही बच रहे हैं। हालांकि मुझसे महंगा ले रहे हैं लेकिन फिर भी वो उनको ना देके पहले मेरे को देखेगा। ये पावर है बल्क परचेसिंग की। अब आती बात, अगर ये 500 लोग जो गांव के हैं एक व्यक्ति को मुखिया बना दें तो ये ताकत पड़ोस की दुकान वाले को भी बार्गेनिंग पे मजबूर करवा सकते हैं, क्योंकि उसे ही फायदा हो रहा है, नुकसान थोड़ा हो रहा है सर। लेकिन पॉइंट ये था सब अकेले हैं इसलिए ये ज्यादा मुनाफा करता है, फैक्ट है सर। अब इसके ऊपर जो बैठा है ये दुकानदार क्यों नहीं मैन्युफैक्चर से ले पाता? क्योंकि इसके पास सिर्फ 500 लोगों की ही पावर है, इसके पास गाड़ी उतरवाने की पावर नहीं है। तो अब ये पेटी भी नहीं ले सकता, 6 पीस 12 पीस लेने वाला पेटी भी नहीं ले सकता। तो इसकी मजबूरी है कि होलसेल मार्केट में जाएगा। जो एक पेटी किसी और कंपनी की, 2 पेटी किसी और कंपनी की लेकर रखा हुआ है, होलसेलर का क्या काम होता है? 4-5 कंपनियों का प्रोडक्ट लाके रख लेता है, आपको 6-6 पीस चाहिए आपको दे देता है, यही फैक्टर होता है। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? वो प्रॉपर एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ लेता है, तो वो पूरा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन देता है। तो उसको क्या होगा? ऐसे दुकानदार इसके साथ जुड़े हुए हैं, मान लेते हैं 5, ये क्यों जा रहा है इसके पास? क्योंकि इसके पास ऐसे दुकानदार 5 है। जिस एक दुकानदार के पास कस्टमर की वैल्यू कितनी है? 500, तो 5 की कितनी हो गई? 2500 की कैपेसिटी है। इस वजह से ये पहुंचता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, यही वजह से। अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऐसे होलसेलर 5 है, सबकी एक प्रक्रिया है जी सर। तो ये 5 ऐसे होलसेलर जिसकी एक की वैल्यू 25,000 कस्टमर की है, तो यहाँ पे हो गए 12,500 कस्टमर, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचता है एसएस के पास, यही पावर है सर। एसएस के पास ऐसे 5 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो इसको एक डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहे हैं 12,500 ग्राहक, तो 5 से मिल रहे हैं यहाँ पर 62,500 ग्राहक। इसकी वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग पावर है, ये प्रैक्टिकल संख्या है, फैक्ट है सर। ये पावर दी है ना हमने एक दूसरे को, तभी जाके उसकी कैपेसिटी बनी है और वो जाके खरीदारी कर रहा। अब पॉइंट ये था, क्या ये पैसा बचाया जा सकता है? एक आम ग्राहक को इतना समझ में नहीं आ रहा कि आपको आपके 3,000 पे जिसको आप जरूरत समझ रहे हो 10% ये खा रहा है, तो 300 तो ये ले गया। भाई पड़ोस वाला 10% ले रहा है तो 300 तो ले गया, आपके 3,000 में से ये ले गया। 5% 3,000 का 150 ये ले गया, 150 ये ले गया, 150 ये ले गया। यानी कि आपके पैसे का अगर ऐसे यूजर के नाते देख रहे हैं तो 750 रुपए सबको जोड़ देंगे तो 750 रुपए की आपकी जो अमाउंट है वो किसी को इनकम के रूप में जाती है, फैक्ट है सर। मेरा थॉट ये था, क्या ये 750 रुपए हम आपस में बांट सकते हैं? अपनी सोच ये थी
क्या ये 750 रुपए जो अब तक इनके पास जा रहे हैं और ये अमीर होंगे जिंदगी भर, इसमें कोई डाउट नहीं। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने पैसा लगाया, गलती उनकी नहीं है। आपके पास पैसा आप लेके बैठ जाओ किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से, तो आप भी पैसा कमाओगे। लेकिन पॉइंट ये है कि आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि पैसा तो आप ही से है। सच्चाई तो यही है। तो जी। अगर यहाँ से इस रूल से ना हो तो क्या ये वाला नहीं चलेगा? पॉसिबिलिटी नहीं, बिना चैन के कोई मार्केट ही नहीं बनता है। सिस्टम में जोड़ने जुड़ाने का सिस्टम तो बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन बात है कि लेवल कितने हैं उसको देखा जाता है। यहाँ 4 लेवल पे कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि मोटा मोटा बचा लेते हैं सारे लोग, अच्छा कमा लेते हैं। वजह है कि सबने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और रिस्क भी लिया हुआ है। मैं चाहता हूं आपको रिस्क लेने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ना पड़े, और ऐसी अर्निंग हम कर जाए। अब जो समय इन्होंने दिया है वो समय आप और हम दे देते हैं, क्या दिक्कत है? इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, रिस्क लेना ना पड़े, खाली समय देना पड़े, तो क्या दे सकते हैं? पॉइंट ये था, ठीक है। अब कंपनी का थॉट ये था कि मैन्युफैक्चर टू फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी टू कस्टमर। जो 4 जगह पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो 3 जगह ना बट के सिर्फ एक जगह बटेगा। मान लेते हैं हमने फ्रेंचाइजी को 5% दे दिया, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट उठाते हैं और सीधा ग्राहक को लाकर दे देते हैं, और बचा हुआ पैसा आपस में बांट लेते हैं। अब मान लेते हैं 25% डिस्ट्रीब्यूशन है, 5-6 देते हैं, फिर भी 20% अपने पास बचता है। पूरे से पूरे प्रोडक्ट में देखें, मतलब जो सबसे हाईली कंपनी ब्रांड प्रोडक्ट है, अगर उसमें भी जाएंगे तो कम से कम ये 9%, 8% ये कमाता ही कमाता है, 2% 3% ये भी कमाते हैं, इससे नीचे तो जाएंगे ही, ठीक है ना। तो 3, 3, 6, 3, 9, और अगर ये 9% देख लें तो 15% का तो एनी हाउ डिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही होता है, कितना भी रोकने की कोशिश करें। पॉइंट था कि सिस्टम में 15 नहीं, ज्यादा 18%, 3, 3, 6, 3, 9 और 10, अगर 9 भी मान ले तो 18% डिस्ट्रीब्यूशन है ही। कंपनी की सोच ये थी 12% बांट ले हम आपस में और 5% इसको दे देते हैं, ठीक है ना। तो 12, 5 कितना हो गया? 17 हो गया। बचा है अभी आपके पास करीबन 2% की 3% आपको, वो पैसा डिस्काउंट के रूप में दे देते हैं ग्राहक, जिस पे से कभी ग्राहक डिस्काउंट मिल ही नहीं रहा, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, कोई गलत काम तो नहीं है। अब सिस्टम कैसे, मान लेते हैं यू आपने किसी को एक को रिकमेंड किया, अच्छा इन दुकानदारों के पास लिमिटेड एरिया है पैसा कमाने का, इनके पास 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का ही ग्राहक आएगा, क्योंकि हर गली में तो दुकान खुली है, तो फिर इसके पास पूरी इंडिया तो आने वाली है नहीं। आपके पास एक ऐसा मौका हो जहां आप वर्ल्ड वाइड ओपन हो, नो रिस्क नो इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर। ऐसा अगर प्रोसेस मिल जाए तो क्या कोई प्रॉब्लम है? पहली चीज तो ये। हमने अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, मान लेते हैं आपने किसी को बताया, इसने किसी और को बताया, इसने किसी और को बताया, अब ये पूरी इंडिया में कहीं से भी हो सकते। ऐसे हमने 20 लेवल बनाए, जैसे ये लेवल 4 है तो हमने यहाँ पर 20 लेवल बनाए, ठीक है। अब अपने यहाँ क्या है, मान लो इसने सामान खरीदा, आप थे मान लेते हैं दिल्ली में, और आपने आपकी जान पहचान है बिहार में, पटना के अंदर मान लेते हैं, पटना में आपने किसी को बताया और पटना में जाके एमडी शॉपिंग फ्रेंचाइजी उसने सामान खरीद लिया, आपको उसका 0.5% मिलेगा। अब खरीदारी बढ़ा हो रही, पैसा सिस्टम में। अब ये चलो ये तो आपका जान पहचान, इसका जान पहचान वाला हो सकता है फिर दिल्ली में हो, जिसको आप नहीं जानते। दिल्ली में इतने लोग हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन खरीदारी तो वो भी कर ही रहे। इसकी खरीदारी से इसको भी जाएगा और आपको भी आएगा सेम अमाउंट, 0.5%, 0.5%। इसकी जान पहचान हो सकता है जिसको आप जानते ही नहीं है। अब बात ध्यान से करते हैं भाई, आपने आपके जान पहचान वाले को तो जानते हो, लेकिन उसके वाले जान पहचान नहीं जानते, उसके वाले को तो बिल्कुल ही नहीं जानते। ऐसे करके 16 लेवल तक हमने ये, यहाँ से 16 लेवल तक, एक लेवल 16 लेवल तक आधा परसेंट बांटा। तो 16 जगह आधा परसेंट जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8%। और लास्ट के 4 लेवल से अगर कहीं भी खरीदारी होगी तो उसमें 1% बढ़ेगा। तो 4 लेवल पे 4% ये हो गया आपका 17 लेवल से लेकर 20 लेवल।
4%। कितना हो गया सर टोटल मिला के? 12। अब आती है बात, लेवल क्या है। आपने एक व्यक्ति को बताया, हो सकता है इसकी जान पहचान ज्यादा लोगों की हो, उसकी जान पहचान ज्यादा लोगों की हो, तो ये आपका सेकंड लेवल है। अब ये कोई भी खरीदारी करेगा आपको पैसा दे के जाए। हो सकता है इसकी जान पहचान इससे भी ज्यादा हो, इन सबकी जान पहचान कोई ना कोई है और ये अपने नीचे जोड़ेंगे लोगों को। तो कोई भी खरीदारी करेगा, ये खरीदेगा तो इसको और आपको जाएगा, ये खरीदेगा तो इसको और आपको जाएगा, ऐसे ही वो ढूंढता हुआ अपलाइन टू अपलाइन पैसा बढ़ेगा। ये लेवल। अब लेवल देखा जाए तो जितनी जान पहचान है उस हिसाब से उसका वो लेवल वहां पर भर रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सिर्फ आपके 2 जान पहचान वाले और इन सबके 2 ऐसे करके देखें कि 20 लेवल में हम कितना पैसा कमा सकते हैं। मैं कहता हूं सर, ये व्यक्ति जो 1 करोड़ रुपए लगा के बैठा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, 1 करोड़ रुपए लगा के होलसेलर सुपर स्टॉक में बैठा हुआ है, जिसमें अगर वो 5% कमाता है तो 150 रुपए, 3000 रुपए में से कितना हो गया 5%? 150 रुपए कमा रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति से। तो फिर 62,500 लोगों से कितना कमाएगा? इसको गुणा कर लेते हैं, कितना आ रहा है सर? देखो कैलकुलेटर खोल के देखो सर एक बार। 9,37,05,000 सर। नहीं, इतना नहीं होगा, नहीं है, इतना नहीं है, 93 लाख समथिंग आया होगा। 93,75,000। 93,75,000। 93,75,000, 75,000, ठीक है। जी सर। ये 1 करोड़ रुपए लगे रिस्क लेने के बाद ये पैसा कमा। मैं चाहता हूं सर 1 रुपया आपका ना लगे और ये वाला पैसा आपका, बस इसको पहले दिन से हो सकता है काम मिल जाए। आपका थोड़ा टाइम है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर, रिस्क भी नहीं है आपके पास 1 रुपए का, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि आप जो कर रहे हैं, मैं उस काम के साथ साथ इसको करवा लूं आपसे। दूसरा, जो काम कर रहे हो उसमें डिस्टर्बिंग ही नहीं लेके आओ। मतलब आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें कोई भी डिस्टर्बिंग ही नहीं हो, परेशानी ना हो, आपको दिक्कत ना हो, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, जो चल रहा है वो चलता रहे। उसके बाद अगर ये वाला काम हो जाए कि इतना पैसा आने लगे कुछ समय बाद, तो कैसा है? और ये वाला वो पैसा है कि कल हम काम करें या ना करें, लेकिन अपने घर में ये लगातार आएगा, इससे पैसिव इनकम। अब कैसे होगा? तो हम 1 महीने में सर कुछ छुट्टी तो मिलती होंगी, वीकली ऑफ कहते हैं ना, वीकली ऑफ होता है। जी सर। ऐसा होता था? जी सर। तो वीकली ऑफ कम से कम 4 मिल जाते होंगे। जी सर। मेरे हिसाब से सर मैं कहता हूँ WW कर लेते हैं 4, ठीक है ना सर? 4 वीक। तो दारा सिंह जी WW कबड्डी खेलते थे, तो आप फाइनेंस के लिए हम लोग कबड्डी मार्केट में खेल लेते हैं हफ्ते में 1 दिन, जो छुट्टी हो, उसमें भी वो समय जो आपको अच्छा लगे। जी। कैसा रहेगा सर? ठीक है। अक्सर लोगों का कहना होता है सर करना क्या है। जी सर। इस लाइन में सब कुछ समझ में आया भाई, हाँ प्रॉफिट तो है और ये ऐसा हो जाएगा, ये भी समझ में आ रहा है कि ठीक है, सिस्टम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना कैसे पॉइंट ये, ठीक है सर। तो सर 20 लेवल है, हम 20 लेवल लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ठीक है। अगर हम आपके जान पहचान वाले लोगों में कौन है आपके पास, PDF है, उठा के उनको भेज दो। जी सर। डेली सुबह एक बार उनको PDF अपना भेजना, तब तक जब तक ये ना पूछे भाई ये क्या भेजा। जी। ठीक है। एक बार देखेगा समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा ऐसा है। जी। 2 बार देखेगा तब भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बार जब तक नहीं देखेगा तब तक समझ में नहीं आएगा। और वो ये पूछेगा जरूर, क्योंकि समझ में नहीं आया तो आपसे पूछेगा भाई क्या भेजता रहता। तो इस प्रक्रिया में, आपकी जो पूछने वाली प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हो सकता है टाइम लग जाए। कुछ लोग बड़ा ढीठ किस्म के होते हैं, जी जी, जल्दी नहीं पूछते, ठीक है। कुछ लोग आपको इरिटेट हो जाएंगे, क्या भेजता रहता है, तो ब्लॉक मार देंगे आपको। तो मेरे हिसाब से 20 महीने ऐसे लोगों से नमस्ते कर लो जो आपका समय फ्री में खाते हैं। जी। क्या बोलते हैं?
इनको बोलो 20 महीने बाद किसी 5 स्टार होटल में बैठेंगे, भाई तुझे दोस्ती है ना तेरे साथ में, या रिश्तेदार है जो भी है, मेरे साथ बैठना है, बातचीत करनी है, तो 5 स्टार होटल में बैठेंगे जहाँ बढ़िया सी कॉफी पिलाऊंगा तुझे 1000-500 की, और वहां बैठ के गपशप करेंगे जी। लेकिन 20 महीने बाद बैठेंगे। अभी मेरे पास वक्त नहीं है तेरे लिए फालतू का, अगर तू मेरे साथ नहीं आता है तो। क्लियर सर? जी। हम अगर हफ्ते के हफ्ते बात करते हैं, वो पूछेगा क्या होता है तो कहना ठीक है मेरे एक जानने वाले हैं उनके साथ बैठेंगे। कौन से दिन आप बताओ फ्री हो? तो संडे है, संडे में किस वक्त हो, मैं आता हूँ, एक बार मिलते हैं, मैं कुछ स्टार्ट किया मैंने, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। इतना ही कहना है, इसके आगे की कहानी बिल्कुल नहीं बता, क्योंकि उसके आगे कहानी आपको पूरी तरीके से आती नहीं है, और बताएंगे तो एक अच्छी लीड, एक अच्छा व्यक्ति खराब हो जाएगा। क्योंकि जब जानकारी पूरी नहीं होगी तो आधी अधूरी जानकारी में क्या होता है, व्यक्ति आपको इग्नोर करता है। और हमारे लिए एक ऐसा बढ़िया व्यक्ति खत्म हो गया जो हो सकता था, उसके पास बहुत सारे लिंक थे और बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है सर। तो अपने को क्या करना है, सीनियर को लेके चलना है। अब ये ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन। ऑफलाइन में ज्यादा इम्पैक्ट आता है, आमने सामने मिलके बैठते हैं तो जी। एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, मैं कैसे बोल रहा हूँ, आप कैसे बोल रहे हैं, आप मेरे अगर झूठ बोल रहे हो तो आप पकड़ लोगे मेरे को, इतना तो अनुभव है लोगों को। लगभग अगर कोई झूठ बोल रहा है तो जल्दी पकड़ ही लेते हैं, अक्सर ऐसा होता है। बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं जिनको पकड़ा नहीं जाता, वरना तो जनरली समझ में आ जाता है जो चालाकी कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है, और एक रिलेशन डेवलप होने के लिए, विश्वास होने के लिए आमने सामने आना जरूरी होता है। इंडिया में तो अभी ये है, इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा बदल गया है माहौल कि अब ऑनलाइन बैठ के भी ये काम हो जाता है। वीडियो कॉल पे आ जाओ तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है, लेकिन लोग कॉल पे समझाना शुरू करते हैं, ये गड़बड़ करते हैं। जब तक दिखेगा नहीं तब तक समझ में पूरी तरीके से नहीं आएगा। एक पिक्चर जब रिलीज होती है थिएटर में देखने जाओ, उसी पिक्चर की कहानी सुनो। यही सेम हमारे साथ भी बना सर तो 4 साल से हमारे कांटेक्ट में है। दोनों में कितना फर्क आएगा? एक पिक्चर जिसको थिएटर में बैठ के आप 3 घंटे प्रॉपर फोकस होकर सुनोगे, देख रहे हो, और एक पिक्चर को खाली कहानी सुनो। पिक्चर वही है, 3 घंटे की कहानी भी होगी और 3 घंटे की पिक्चर भी है, लेकिन दोनों में किससे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा? वीडियो में तो जो दिखता है वो मिलता है। जी। फैक्ट है सर। अब पॉइंट ये था, अगर हम इनके पास जाते हैं, आपको कहना है कि भैया एक कप चाय पीने आ रहे हैं तेरे, सही दोस्तों का बुला लेगा, क्या बोलते हैं? जी सर। सही होगा तो नहीं बुलाएगा, अगर गलत होगा तो नहीं बुलाएगा। जो अपने मतलब के लिए आपसे मिलता है और जो आपके मतलब के और अपने मतलब दोनों के मतलब के लिए मिलता है वो आपको बुलाएगा। ऐसे दोस्तों को फिल्टर भी हो जाएंगे, पता भी चल जाएगा साला कौन अपना कौन बुलाया है। ठीक है, अपने धंधे में ये बहुत बढ़िया चीज है कि हर लोगों को पहचानने की कला आ जाती है, कम से कम इंसान को जल्दी ठगता नहीं है। पॉइंट है सर, अगर एक हफ्ते में हमने ऐसा किया तो 4 घंटे 5 घंटे, आपके पास 8 घंटे हैं पूरे संडे के अंदर, 8 घंटे में 8 लोगों से मिल सकते हैं, नहीं तो 4 तो कंफर्म मिल ही सकते हैं। ठीक है ना, 4 से मिलेंगे और प्लान अगर ये दिखा रहे हैं तो क्या लगता है मना कर देंगे? हर परिवार की जरूरत, ऐसे ही डायग्राम बना के उनको दिखा दो, समझ में आएगा तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। हफ्ते में 4 घंटे अगर यूज करते हैं, 1-1 घंटा आने जाने में ले लिया अलग अलग दोस्तों के, और 1-1 घंटा उनके साथ मीटिंग कर ली मान लेते हैं, तो अगर 4 हफ्ते ऐसा किया तो क्या लगता है सर कितने लोग जुड़ जाएंगे? 50-100 नंबर तो होंगे इसमें। जी सर। 1 महीने में अगर हम बात करते हैं, क्या 2 लोग नहीं जुड़ेंगे? आराम से। अच्छा, पैसे ही ना लें, बेटा साइलेंट कर दो, हम 1 रुपया ही ना लें, फिर तो सभी आ जाएंगे, तो आएंगे। सभी आ जाएंगे। तो हम किसी से पैसा नहीं लेते, हम सिर्फ 2 लोगों की मान के चलते हैं, इनसे पैसे नहीं लेते। ठीक है, मेल आईडी, मोबाइल नंबर और नाम दो और ज्वाइन हो जाओ हमारे साथ। जैसी दुकान आएगी वहां से खरीदारी कर ले, फिर तो कोई दिक्कत नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। यही काम अब इन 2 के साथ में, आपका काम खत्म हो गया, अब आपकी लिस्ट पे काम ना करके इनकी लिस्ट पे काम करोगे। ठीक है, यही काम इनके साथ करते हैं कि अपनी लिस्ट बनाओ और हफ्ते के हफ्ते चलो, कहाँ पर हो, कहाँ जान पहचाने आपको, उनसे मिलते हैं चलते। ठीक है सर, ऐसा करते हैं अगर तो इनके भी 2-2 लोग निकल आए। अब अगर ज्यादा दूरी पे है, दिल्ली मुंबई, तो जूम पे बैठा सकते हैं जी। जूम मीटिंग पे आ जाओ, इस बार बैठ के बात कर लेते हैं। नहीं आता है जूम मीटिंग कैसे डाउनलोड करना है आपको बता देते हैं हम, डाउनलोड करके ऐप करके एक लिंक भेज रहे हैं, उसको लिंक पे आ जाओ,
पूरा डिटेल समझाते हैं, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। भाई मैं आपके लाइफ को लेके बहुत सीरियस हूँ। रीजन कि आपसे मैं जुड़ा हूँ, अगर आप मुझसे जुड़ोगे तो आपसे मैं जुड़ा हूँ, इसलिए मैं आपकी लाइफ के लिए बहुत सीरियस हूँ कि आप कमाओगे तो मुझे अपने आप आ जाएगा। जी हमारी जो बिजनेस है, इस बिजनेस में सबसे बढ़िया चीज यही है कि हम अगर दूसरे के लिए सोचेंगे तो हमारे लिए अपने आप हो जाता है। कोई भी बिजनेस इस दुनिया का ऐसा नहीं है कि दूसरे के लिए सोचो तो आपको आएगा। जी नहीं है सर, यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप किसी दूसरे को पैसा कमाओ तो उतना ही पैसा आप भी दूसरे इंडस्ट्री में तो सर खुद को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे की टांग खींचना पड़ता है। फैक्ट है सर। तो हमने ये काम करना शुरू किया था। अगले महीने में इनके दो लोग निकलवा लिए, तो 2 गुणा 2 कितने हो गए? 4 के भी अगर 2 निकलवा ले तो 8। अब यहाँ पर अक्सर बहुत सारे लीडर फेल हो जाते हैं। लीडर मतलब लोग, नए जो लोग आते हैं, जैसे आप आए, अभी आप अकेले काम कर रहे हैं, सर को लेके पहुंचते हैं, इनके पास पहुंच जाते हैं और प्लान दिखाते हैं और वो जुड़ भी जाते हैं। लेकिन अगर हम इनको भी यही काम दे दें, सेम एक हफ्ता है आपके पास, हफ्ते में आपने एक दिन उनके साथ रहे थे तो आपके पास थे 8 घंटे। 8 घंटे में आपने अगर 1 घंटा दिया तो अभी आपको 6 घंटे बचे हुए 2 लोगों में। यहाँ पे आपने 1 घंटा दिया तो 4 घंटे फिर भी बचे हुए 4 लोगों को देने के बाद। 8 घंटे में 8 घंटे 1 घंटा दिया तो पूरे 8 घंटे खत्म हो जाएंगे। अगली बार जब चौथे महीने में आओगे, 16 लोग होते हैं, अब आप उन सबको 1 घंटा नहीं दे पाओगे। अब क्या होगा? लोग जुड़ गए, वो भी एक्साइटेड है चलो चीज़ों को समझ के। उन्होंने कॉल किया, भाई राहुल सर यहाँ आ जाओ। अब राहुल सर किसी और के यहाँ प्लान दिखा रहे हैं, बोले थोड़ा सा यार वेट कर ले, पहले मैं इसको निपटा लेता हूँ। अब ऐसे में क्या हुआ, वो एक्साइटेड अभी था, जब आपने थोड़ा सा डिले करने को कहा उसका माइंड चेंज हो गया, वो कहीं और चला गया, गुस्सा भी हो जाता है ना, तो खेल खत्म हो गया। ऐसे में पता चला 8 खराब हो जाएंगे, क्योंकि आप 8 ही को टाइम दे पाओगे, 8 तो बेकार हो गए। जी। अब इसमें 8 में उन्होंने काम किया नहीं किया ये भी कंफर्म नहीं है। ऐसे में क्या होता है, मैक्सिमम टीम इधर जुड़ रही होती है, उधर खत्म हो रही होती, क्योंकि हम उनको समय नहीं दे पाते। तो यहाँ पे क्या करना है कि आप जो हफ्ते के हफ्ते लेकर जा रहे हो, तो इनको भी साथ लेके चलना है कि भाई तुम चलो, तुम देखो मैं क्या करूँ। मैं चाहता हूं तुम सेल्फ डिपेंड। जब तुम भी ये काम करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली ये 4 को अगर 2 जगह डिवाइड कर देते हैं, 4 को आप पकड़ लो, 4 को आप पकड़ लो जी। प्लान आप दिखाओ, क्लोजिंग मैं करूंगा। तो यारी बात, प्लान आप दिखाओ, क्लोजिंग मैं कर दूंगा। इस प्रोसेस को अगर, क्योंकि आपको अभी पहले रॉ मटेरियल चाहिए जी, ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए थे जो आपकी बात को समझ सके, सुन सके। जुड़ने के लिए लोग ही तो चाहिए जी जी, तो आपको लोग लाने के लिए लोग चाहिए जी, तो लोग तो आ गए आपके पास जी, लोग लाने के लिए। लेकिन अब उनको ट्रेंड करके अगर और को ट्रेंड करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? टेबल से शुरू करना पड़ेगा, इनको सिखाना भी पड़ेगा जी, क्योंकि अपने हेड बनाओगे तभी आप बहुत बड़ी मीटिंगें अटेंड कर पाओगे और बड़ी टीमें लोगों को सपने पूरे करा पाओगे। अब हमारे साथ समस्या क्या होती है कि हम अकेले दौड़ पाते हैं और ये सब काम अकेले करना शुरू कर देते हैं। अपने ही 20-25 लोग जोड़ दिए मान लेते हैं, लेकिन जोड़ तो दिए लेकिन 20-25 को टाइम ही नहीं दे पा रहे। जी। अगर उनको सिखाते हुए चलते तो ये प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यह है क्या, पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर। जी। मैंने कहा फ्री में आ रहे हो सर, अभी फ्री में तो बात चल रही है, हम पैसा तो नहीं मांग रहे, ठीक, फ्री में आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है जाने आने में पैसा खर्च हो जाए और ये आपको हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने पैसों की बात करी और पैसे खर्च हो रहे हैं, आ नहीं रहे जी। ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति जल्दी पेशेंस खो देता है। अभी मान लें 2 लोग आए यहाँ पर, एक व्यक्ति से 3000 रुपए खरीदारी करता है और थोड़ी देर के लिए मांगते हैं 0.5% के हिसाब से उसको 15 रुपए कमीशन है, तो 2 लोगों से कितना आएगा? 30 रुपए की बात। अब पूरे महीने काम किया, 30 रुपए लिया है, पता चला खर्च हो गए 500 रुपए। ये अच्छा बोलेगा? और इसमें अगर कहीं पे ऐसे इसके परिवार के लोग मिल जाए तो कहते कहाँ चक्कर में पड़ गया, बेकार के धंधे, क्योंकि ऐसे बहुत महारथी मिलेंगे आपको। 10 में से 8 ऐसे मिलेंगे जो आपको इस सिस्टम को पूरा बोलेंगे कंफर्म, क्योंकि उनके साथ ये लोग वो है जिनने करा नहीं है लेकिन किसी को करते हुए देख लिया और वो फेल हो गया, उसके साथ या तो धोखा हो गया, तो ये पहले सतर्क है। ये 8 लोग वो हैं, ये पहले सतर्क है कि साहब इस धंधे में बिल्कुल नहीं जाने का, तो ये आपको 100% नेगेटिव करेंगे, ठीक है ना।
अब ये चैलेंज के साथ सोचो, एक व्यक्ति जूझ रहा है, एक तो उधर वो नेगेटिव थॉट्स को सोच रहा है, ऊपर से इनकम आई नहीं, बात कह रहा सही है, वो सही कह रहा है, इसका मतलब पैसा वैसा तो नहीं है नहीं, टाइम ज्यादा लग रहा है और उल्टा खर्च भी हो रहा है। जब यहाँ पहुंचेगा तो 4 लोग हैं, अब 4 लोगों से 15 रुपए कमाएगा, 60 रुपए आएंगे। अभी थोड़ा सा पैसा बढ़ा है, लेकिन खर्चे हो सकता है या ज्यादा हो जाए, क्योंकि अब ज्यादा मीटिंग हो रही है। जी जी भाई लोग बढ़ेंगे तो मीटिंग भी तो बढ़ेगी, जी जी खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, अभी भी इनकम उस लेवल की नहीं है। यहाँ पहुंचेगा, अब 8 घंटे आप अलग अलग लोगों को दोगे तो और ज्यादा खर्चा हो जाएगा जी। और इनकम आई 15 रुपए के हिसाब से 8 लोगों से 120 रुपए। अभी भी बात नहीं बन रही है और महीने हो गए 3। इस समय में समय भी लग गया है, महीने भी हो चुके हैं, टाइम भी दे दिया है और पता चला पैसा भी आ नहीं रहा और पैसा लग रहा है। ऐसे में अब क्या लगता है कोई रुकेगा हमारे साथ? नहीं। यही समस्या फेल होने के कारण लोग यहाँ आते आते आते, अगर इन 16 के हमने 2-2 निकलवाए, अब 2-2 कैसे निकलेंगे कि अब आपको यहाँ पर प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा, रणनीति के साथ, क्योंकि आपके पास तो मात्र 8 ही घंटे थे, ठीक है ना? कितने थे? 8 घंटे थे। तो अब आपको क्या करना है, ग्रुप मीटिंग शुरू करनी है, हाउस मीटिंग, कि भैया ये 6 लोग कहाँ पर हैं, 8 लोग कहाँ पर हैं इकट्ठे, जहाँ एक जगह आ सके, तो कॉल करो, हम सब जगह इसके घर में मिलें और फिर बैठ के वहां पर सबको अपने 2-2 लोग लेके आए नहीं, और ये इस जगह पे आ रहे। तो ऐसी कंडीशन में जब होगा तो अब आप हमें दे पाओगे कि आप मान 6 लोगों के साथ आप 1 घंटा एक दे दिया, 6 लोगों के साथ में 1 घंटा एक दे दिया, 6 लोगों के साथ तो आपने 6 कम 6 निर्वाचन 18 लोगों को 3 घंटे में निपटा दिया। ये काम कंप्लीट हुआ, सक्सेसफुल यहाँ पर हो गया। लेकिन अगर अकेले दौड़ेंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा। अब इनमें से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये 2 तैयार हो जाने चाहिए, यानी हाउ प्लान करने के लिए। जी जी। क्योंकि अब सिटी बदलेगी, लोकेशन बदलना शुरू हो जाएगी, गांव बदलना शुरू हो जाएंगे। तो लोग आ गए, वो कहे मेरी जान पहचान वहां भी है, वहां भी है, वहां भी है, सर वहां भी चलो। अब पता चला ऐसी जगह पहुंचे जहां आने जाने में 1 घंटा लगे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लग रहे हैं, तो फिर इनको तो समय नहीं दे पाओगे। तो वो समय ये दे, लोकल की टीम में अब लोकल टीम जाकर काम करेगी। अब उनसे कहना है प्लान तुम्हें दिखाना है, दिखा के कंप्लीट करो, फिर मुझे कॉल करो, क्लोजिंग में। जी सर, ठीक है ना? इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप चलना शुरू करेंगे, रणनीति अपनाएंगे, तो इनके भी 2-2 निकलवाएंगे, 5वें महीने में लोग हो जाएंगे हमारे पास 32, और 32 लोगों के 2-2 निकलवाएंगे, 6वें महीने में जाएंगे 64, 64 के 2-2 निकलवाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 128। अब यहाँ पर बात होम मीटिंग से नहीं चलेगी, इसको समझने की जरूरत है, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग की जरूरत है। अब यहाँ पे आपको चाहिए कम से कम छोटी गेट टुगेदर, एक मीटिंग, जिसे सेमिनार कहते हैं। 50 लोगों का सेमिनार, 100 लोगों का सेमिनार, क्योंकि अगर अकेले समय दोगे तो काम नहीं चलेगा। सेमिनार किस लिए होता है? प्लान के लिए। बहुत सारे लोगों को एक साथ में ही अगर हमें समझाना है तो बहुत सारे लोगों को एक ही जगह लाके बैठाना पड़ेगा, और वहां पर एक्सपर्ट बंदा लाके बैठाया जाता है कि वो प्लान दिखाएगा तो सबके समझ में आ जाएगा। अब आफ्टर प्लान उन लोगों जिनमें से कुछ लोग कमा भी चुके होंगे, इनको ऊपर स्टेज पर बुला लेना कि सच्चाई और प्रूव करने के लिए, सामने वाले को ट्रस्ट डालने के, भरोसा दिलाने की, देखो भैया पैसा इनने कमाया भी है, ऐसा नहीं जो हम काम कर रहे हैं खाली फर्जी है। तो जब कमाया हुआ बंदा देखता है तो उसको भरोसा हो जाता है, और जब भरोसा हो जाएगा तो वो आपके साथ, वो सोचेगा यार 100 लोग काम कर रहे हैं तो ये सब 100 के 100 तो बेवकूफ नहीं होंगे। जनरली लोग अक्सर बहुत अच्छे डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते, उन्हें ये लगता है कि मैं बेवकूफ तो नहीं बन रहा, लेकिन जब बहुत सारे लोगों को देखता है तो उसे लगता है जब ये बेवकूफ नहीं है तो मैं भी नहीं, फटाफट साइन कर देता है। इसलिए सेमिनार कराया जाए कि लोगों का ट्रस्ट और भरोसा बनाए रखें। बात समझ आ रही सर? जी। अब आगे चलते हैं सर। अब यहाँ पर आपने सेमिनार अटेंड किया, तो अगर आपका 2 घंटे का या 5 घंटे का सेमिनार है तो हफ्ते में एक भी सेमिनार ठोक दिया तो आपका काम हो गया, कंप्लीट हो गया। जो काम आप वैसे नहीं कर पाए थे वो आप वैसे कर पाएंगे। अब यही चीज आपको अगले करनी है, इनके 2-2 लगाए तो 128, 256 हो जाएंगे, 256 के 2 लगाए तो 512 हो जाएंगे, 512 के 2 लगाए तो 1024 हो जाएंगे। अब 1024 में सिंगल सेमिनार से काम नहीं चलेगा। अब आपको 2 ऐसे लोग चाहिए या 4 ऐसे लोग चाहिए इस टाइप के, यहाँ तक पहुंचते इन लोगों को तैयार कर दो कि ये अपने 100 लोगों की मीटिंग को अटेंड कर पाए, तब जाके आप रियल में कैपिंग का आनंद इनको दिला पाएंगे। समझ रहे?
कि अब 4 लोकेशन में अलग अलग लोकेशन में बैठे हुए, तो तुम्हें भी आज सेमिनार करना, तुम्हें भी करना, तुम्हें भी करना, तुम्हें भी करना, मैं कोऑर्डिनेट यहीं से बैठ के कर रहा हूँ, समझ रहे? मैं नहीं पहुंचा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने आप में सक्षम इतना हो गया है कि वो डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि आप अकेले जाकर ये सभी जगहों पे तीर नहीं मार पाएंगे बेटा, और भी है नीचे उसमें टिफिन। हाँ, समझ आए सर? जी। तो ऐसे में आप आगे बढ़ते हैं। अब इनके दो निकलवाए तो 2048 और 2048 दो निकलवाए तो 4096, ठीक है, और 4096 दो निकलवाए तो 8192। अब यहाँ इसको राउंड फिगर कर लेते हैं, 8000 ही मान लेते हैं, 8000 ही मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा उलझेंगे तो टाइपिंग करना दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर 8000 का डबल कर दे तो 16000, 16000 दो कर दे तो 32000, और 32 के दो कर दे तो 64000, 64000 के दो कर दे तो 128, और 128 के दो कर दे तो 256, 256 के दो कर दे तो 512, 3 जीरो खाली आगे लगेंगे बस अब, और इनके दो कर दे तो 1024, सब मिला दो सर, टोटल मिला के तो करीबन 20 लाख लोगों की बनती है, ठीक है। किसी ने कोई पैसा दिया है सर? हम पैसा नहीं मांगते, दुकान बदलने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या किया है हमने? इस दुकान पे नहीं जाकर इस दुकान पे जाकर, बस ये तो करना था जी। दुकान बदल के क्या बदलेगा आप देखते हैं। 20 लाख लोग, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख लोग, एक व्यक्ति से कितना पैसा आ रहा था यहाँ पर? 3000 रुपए, 0.5% आपसे 15 रुपए जी। तो 15 गुणा 20 लाख, इनकम कितनी बनेगी सर? 3 करोड़ रुपए महीना। और कोई भी राशन खरीदना बंद नहीं कर सकता, तो इनकम आना बंद नहीं हो सकता। बस यार सर, कल आप काम करो अब या मत करो, इतने तैयार हो गए हैं नीचे कि वो अपने आप करेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। अब मेगा सेमिनार में जाओ जहां 10,000, 20,000, 50,000 लोग हैं, और अपना ये वाला पे आउट दिखाओ, मैंने ये किया था ऐसे करके। आप भी करोगे तो ये जहां मैं खड़ा हूं वहां तुम भी आके खड़े हो सकते हैं। इतने ही गाते ही रहना, और बाकी के पूरे महीने मौज करके आओ। बहुत मोटा पैसा कमा रहे हो, वर्ल्ड टूर मार के, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आके बताओ, देखो अभी तुम्हारे पैसों से कहाँ घूम गए। बहुत बढ़िया सर, शानदार। यह सिर्फ अकेले राहुल सर या आप नहीं कमाओगे, ये जितनी टीम है सब कमाएगी, क्योंकि हर किसी के थ्रू होके 20 लोगों तक थ्रू होके पैसा पहुंच रहा है। आपको तो सिर्फ 0.5 ही मिला है, बाकी के भी तो लोग हैं लाइन में लगे हुए, उनको जब आपको मिला है 3 करोड़, तो इन दो में आधा आधा बढ़ जाएगा, 1.5 करोड़ इनका भी होगा, इनका सबका 75 लाख होगा, इनका यहाँ पर उसका हाफ हो जाए 35 लाख होगा। बहुत लोग ऐसे होंगे जब आपके नीचे पैसा कमा रहे होंगे, इतने ही खरीद जो आज की डेट में। मैंने क्या कहा था, ये कमा रहा है 1 करोड़ रुपए लगा के 93 लाख रुपए, यहाँ 3 करोड़ आप कमा रहे हो विदाउट इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, और सिर्फ आपको समय देने वाली बात है, वो भी वीकली देना है, मैं डेली भी नहीं कर रहा। अगर 20 महीने सर ऐसा हो जाए तो बदलाव लाइफ में वो आ सकता है जो आज तक नहीं आया। 20 महीने की बात है सर, अब बुरा मानते हैं कि साला 2 लोग 1 महीने में नहीं आए, ठीक है सर। मैंने जिस दिन इस कंपनी को स्टार्ट किया था, समय था लॉकडाउन का, ये तो समझ में आ गया ना सर? जी बिल्कुल। यहाँ कोई झोल लग रही है तो बताओ। नहीं सर, कोई झोल नहीं, ये ट्रू है, मार्केट का चल रहा है। हमने सिर्फ 12% बांटे हैं, तब ये बात कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में बदलाव ला सकता हूँ, इस सोच को लेकर इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। ये लोग अपनी लाइफ में जिंदगी भर बदलाव लाएंगे, लेकिन दूसरों की लाइफ में नहीं ला सकते। अपनी सोच ये थी कि हम मिल जाए तो हम सबकी लाइफ में बदलाव ला सकते, सिर्फ ये फर्क था। बुढ़ापा सिक्योर कर देंगे हम लोगों का। जो बुढ़ापे में अक्सर ऐसा होता है कि आप बच्चों के ऊपर आश्रित हो जाते हो, क्योंकि जब धंधा बच्चों के हाथ में पहुंचता है तो अकाउंट भी वहीं पहुंच जाता है, और जब लेन देन वहां से शुरू होता है तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उन्हीं से ही मांगना पड़ेगा।
और मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ कोई भी अगर व्यक्ति जुड़ रहा है तो वो अपने बच्चों की तरफ कभी ना देखे खर्चा करते समय, पॉकेट उसका भरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट मैं करूंगा, सिस्टम करेगा। मैं नहीं रहा जिंदा तो सिस्टम जिंदा है। ऐसा बनाकर जा रहा हूं ऑटोमेशन सिस्टम कि साला हम नहीं रहे तो हमारी पीढ़ियां भी इस सिस्टम को आनंद लेंगी। सिस्टम के थ्रू कंपनी बना के चलो, इस थॉट को लेकर। परिवार में जब धंधा जाता है तो बिगाड़ होता है, तो कलेश होता है। समझ आ रही बात? जी। लेकिन जब सिस्टम चला रहा होता है कोई, तो उसमें कोई कलेश नहीं होता, सबको फॉलो करता है। जी। और दिस इज द फॉलो सिस्टम। तो आपके घर में अगर पैसा जा रहा है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि आपने कुछ किया है। फैक्ट है सर, इसलिए जा रहा है सिस्टम के थ्रू। तो सिस्टम रोक ही नहीं सकता, ऑटोमेशन सिस्टम। तो सर ये था कॉन्सेप्ट। अब थॉट ये है, ये बदलाव कैसे आए? एक दुकानदार के पास 500 लोग इसलिए पहुंच रहे हैं कि उसने दुकान खोली है। जी सर। यही तो वजह है। जी सर। तो मैंने भी कहा यार साला दुकान ही खोलते हैं। भाई ऐसे समझाने जाऊंगा, पता नहीं लोग कितने समझेंगे और कितने नहीं समझेंगे। कई लोग सोचेंगे अपने चक्कर में लगा हुआ है। बहुत लोगों के दिमाग में ये सोच रहती है। मैंने सर स्टार्ट किया था ये 20 अप्रैल 2020 में, जब संपूर्ण लॉकडाउन था देश भर में। जी सर। और इसको स्टार्ट करने के पीछे एक कारण था। नेटवर्किंग से मैंने इतना कमा लिया कि मेरे बच्चों की और मेरी लाइफ, अगर हम काम नहीं भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो अभी चल रही है वैसे चलती रहेगी। भाई इतना रेंट सब कुछ आ रहा है, इतना सेटअप बना लिया है मटेरियल मार्केटिंग से कि अब लाइफ में कोई परिवर्तन ऐसा नहीं आने वाला कि काम नहीं करेंगे सब फिर से नीचे पहुंच गए। उतना सेट कर दिया। अब पॉइंट ये था, जब लॉकडाउन लगा तो देखा बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं। टीवी खोल के देखो तो ऐसा लग रहा है सब तरफ त्राहिमाम हो गया। लोग घरों से गांव तरफ भाग रहे हैं। 2 किराएदार मेरे भी आए, 2 फ्लैट मेरे किराए पे दिए हुए। तो वो आए, बोले भैया हम खाली करके जा रहे हैं। मैंने क्यों? किराया देने के लिए पैसे नहीं है, काम नहीं होगा तो हम किराया कहाँ से देंगे, खाएंगे क्या? तो मैंने ठीक है भैया मत देना किराया जब तक लॉकडाउन ना खोले, रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब खाने की समस्या थी उनकी, तो चलो उनकी तो समाधान कर दिया कि भाई जब तक नहीं है हम कर देंगे। लेकिन दूसरों के जो इतने लोग जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं? पॉइंट ये था कि इनके पास काम नहीं। अगर ऐसा काम होता घर बैठे कर सकते थे वो, तो इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस समय सारे धंधे बंद कर दिए गए, लेकिन 2 धंधे ऐसे थे जो घर बैठे भी चल रहे थे जी। एक मेडिकल लाइन और एक ग्रोसरी चले थे। ग्रोसरी लाइन ने कोरोना में 4 गुना जंप मारा। जो ग्रोसरी लाइन जिस टाइम में जितना बूम था, उससे 4 गुना ज्यादा बिजनेस बढ़ा कोरोना टाइम में, और सब धंधों का बैंड में। तो लगा इससे बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब ये था कि इनका पैटर्न क्या है काम करने का लोगों का। भाई पैसा कोई तो कमा ही रहा है हमसे, तो ये पैसा एक जगह क्यों जा रहा है? सब में जाना चाहिए। जब सब में जाएगा तो सेल और खरीदारी और परचेज बढ़ जाएगी। जब खरीदारी परचेज वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल और बाइंग जब शुरू होगी तो जीडीपी भी बढ़ जाएगा हमारा। हम अपने देश का भी सहयोग कर सकते हैं, अपने लोगों का भी सहयोग कर सकते हैं। यस हाँ पॉइंट था सर। उस समय में ये कॉन्सेप्ट को मैंने डिजाइन किया और मेरा थॉट ये था, ये वाला ठीक है, अपने ऊपर भरोसा करके। मैं खुद अकेले, मुझे खुद अकेले काम करना पड़ा, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, और ऐसे जाके मुझे डोर टू डोर भी प्लान दिखाना पड़ा। तो क्या मैं 20 साल में, ये 20 महीने की बात कर रहे थे हम, तो 20 महीने की बात नहीं करते, नेगेटिव सोचते हैं, बिल्कुल एकदम नेगेटिव सोचते हैं, टोटली नेगेटिव। ठीक है सर, क्या मैं 20 साल में लोगों की लाइफ में परिवर्तन ला सकता हूँ? तो पॉइंट ये था, अगर 20 साल में भी ले आया तो मुझे लगता है उसके बाद फिर पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक बार कहते हैं ना, जब तक प्रूफ नहीं करोगे तब तक लोग आपको ठुकराएंगे। जिस दिन प्रूफ कर दोगे तो लोग आपको एक्सेप्ट करना ऑटोमेटिक शुरू। क्योंकि इंडिया में भीड़ चाल है, जब तक भीड़ लगती नहीं है तब तक लोग खड़े नहीं होते। जब भीड़ एक बार लग जाती है तो फिर अपने आप लोग आने लगते हैं, क्या हो रहा है। फैक्ट है ना? तो सिचुएशन थी सर, अगर 1 महीने में नहीं 1 साल में भी लोग जुड़ते हैं तो कितने? 2 लोग जुड़े जी। दूसरी साल में साहब 4 हो जाएंगे, तीसरी साल में 8 हो जाएंगे। ऐसे करते करते मैं 20 साल में यहाँ तक पहुंचूंगा, ये सोच के मैंने स्टार्ट किया।
आज हमारे पास 5 साल होने जा रहे हैं, अभी 5 साल हुए नहीं, 2025 अप्रैल में जाके ये स्टार्ट पूरे हो गए। तो अभी चल रही है फरवरी, अभी भी 2 महीने बाकी हैं। कहने का अर्थ है इस समय कंपनी की जो नंबर्स ऑफ आईडी यानी कि लोग हैं तो ये 2,70,000 एक्टिव है। 5 साल में 2,70,000 लोग खड़े कर दिए। यानी कि यहाँ पर अगर चलेंगे तो करीबन यहाँ तक जाते जाते 1,28,000 सबको जोड़ेंगे, लगभग 2,00,000 2,50,000 के आसपास बैठेंगे। यहाँ तक 17 साल वाला काम मैंने 5 साल में कर दिया है। और यहाँ तक आते आते मैंने करोड़पति भी सर निकाला। मजे की बात। अभी जो रेखा मैम आपको मिली थी जी, इन्होंने 1 करोड़ से प्लस का अमाउंट यहाँ कमाया है एडमिशन। अभी एक बासित सर है, इनका चेक यहाँ कहीं लगा होगा, वो लगा है 25 लाख का कारफंड अचीव किया इन्होंने। अभी उन्होंने गाड़ी निकाली एक 14 लाख रुपए, यहीं की कमाई से। एक 25 लाख का घर बनाया, यहीं की कमाई से। ऐसे कई लीडर, भाई ने भी कई बार मेरे ख्याल से लाखों रुपए तो कमा ही लिया जी सर। तो अब आगे बात करते हैं सर, बदलाव कहाँ से आया। आपको अगर कोई गड़बड़ नहीं करनी है अपने काम में, पूरी सी पूरी परिस्थितियां कि भैया 1 महीने में 4 हफ्ते में नहीं जुड़ा तो 1 साल में अगर जुड़ जाएगा तो भी लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा अपने साथ आने से। बंदे को ये मैं गारंटेड लिख के देता हूँ। स्टैम्प पेपर लेकर आओ भाई, मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, बराबर का लिखता हूँ। अगर आपकी लाइफ में 20 साल में बदलाव नहीं आया, जैसे मैंने कहा वैसे आप मेरे साथ करिए, 20 साल नहीं आया तो जितना पैसा आज आप कमाते हो, बुढ़ापे में जिस दिन आप यहाँ पर ये खत्म होगा 20 साल, मैं उस दिन से पैसा शुरू करूँगा। जब तक मरोगे नहीं तब तक आपको बिना काम किए पैसा। अगर किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस है तो वो आ जाए। सीधी सी बात मैं लिख के देता हूँ, स्टैम्प पेपर लिख के दूँ जी सर। नहीं दूँ तो कोर्ट में खड़े हो जाना, पूरा पैसा भर। इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कोई झोल वाला काम हो नहीं। तरीके बदले थे कुछ लोगों ने, जिन्होंने चंद दिनों में लाइफ बदल दी। खाना पहले भी खाया जाता था, आज भी खाया जाता है। होटल में पहले जाते थे हम लोग खाना खाने के लिए। एक व्यक्ति ने तरीका देखा कि एक व्यक्ति ऐसा आता है जो हस्बैंड वाइफ में थके हुए दोनों काम करके आए हैं और घर पर पहुंचते पहुंचते खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा या फिर टाइम नहीं रहा। अब ये बेचारे भूखे सोएंगे, इससे बेहतर है इनको खाना टाइम पे मिल जाए, मतलब जब पहुंचे तब तक उनको खाना भी मिल जाए। और सास ससुर है नहीं, अकेले रहते हैं तो कैसे मुमकिन। तो एक व्यक्ति घर जब ऑफिस से निकल रहा है, बोले शाम जब तक घर पहुंचूंगा जब तक फ्रेश होगा तब तक मेरे पास खाना आ जाएगा। उसने ऑर्डर लगाए, सीधा एक व्यक्ति होटल से जाए और खाना उसके लिए लेकर आ जाए। ये समस्या को किसी ने रीड किया, ये समस्या ही थी ना, ये सही था। इस समस्या को किसी ने रीड किया और एक ऐप बन गया जिसमें होटलों वालों से कहा कि आप हमसे जुड़ो, हम आपको बिजनेस देंगे। यही तो हुआ जी जी। आप हमसे जुड़िए, हम आपको बिजनेस देंगे। होटल वाले बहुत वाले में बोले मेरा ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, मैं तेरे को 20% क्यों कमीशन देने लगा। जी जी। फैक्ट है, स्टार्टिंग में सर स्विगी और जोमेटो कोई पूछता तक नहीं था। इवन अपने होटल के आजू बाजू लड़कों खड़े नहीं होने देते थे, लेकिन स्विगी जोमेटो ही बड़े वाले थे। उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट क्योंकि पीछे से फंडिंग ली हुई थी, लगा के दबा के और लोगों को इकट्ठा करना किया कि मेरे यहाँ ऐप पर आओ, जो आपको होटल में जिस रेट में मिल रहा है उससे 20% या 10% सस्ते में दूंगा, घर बैठे पहुंचाऊंगा। जी। लोगों को सस्ता मिल रहा है और घर बैठे मिल रहा है तो फिर क्यों नहीं लेगा। फैक्ट है सर। और जब ये हैबिट पड़ने लगी, आज वो कल्चर बन गया। अब होटल वाला पहले कोई होटल खोलता है सबसे पहले स्विगी जोमेटो को ढूंढता है तो उससे टाई अप हो जाएगी, क्योंकि मेरी सेल पहले दिन से बढ़ जाएगी, मैं विजुअल हो जाऊंगा। जी जी। सर ये बदलाव किसी ने तो कोई प्लान किया था तब आया। जी। आज वही राशन है, वही चीजें हैं, ज़ेप्टो पे आप ऑर्डर लगाते हो 10 मिनट में आपके घर पहुंच जा रहा है। 24 साल के लड़कों ने ये तहलका मचा रखा है। अच्छी अच्छी दुकानों पे ताले लगवाने की कंडीशन खड़ी कर दी है। ये तरीका बदल दिया है सर। तरीके तो बदलने पड़ेंगे, हमने भी तरीका बदला है। अब तक राशन आपके घर पे आप लेने जाते थे तो पैसा कुछ नहीं आता था, अब राशन अगर रिकमेंड कर देंगे तो आपके घर में पैसा आएगा। और जब ये बदलाव आ गया तो ये इंडस्ट्री खलास हो जाएगी और ये इंडस्ट्री जी। ये ट्रू फैक्ट है। हर 10 साल में एक साइकिल बदलती है जहां बहुत सारे चेंज आते हैं। हम भी चेंज लेने आए क्योंकि डेटा बेस का खेल है। जिसके पास डेटा है
उसकी ताकत है, वो जो चाहे बेच सकता है। अभी आपके पास अगर लोग हो और एक कॉल मारे और आपको तत्काल प्रभाव में वो हिट कर जाए, तो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी एड, आपका प्रोडक्ट यूं चुटकी सेल हो सकता है। माउथ पब्लिसिटी का पावर है सर। एक प्रोडक्ट आया था जिसने स्टार्टिंग में कोई ऐड नहीं किया था, MI मोबाइल, सुना होगा स्टार्टिंग में, जी कोई ऐड नहीं चलाया था, सिर्फ सस्ता दिया था। जो 10-20 हजार के फीचर्स थे वो 10 हजार के फोन में उसने लाकर रख दिए थे, और ऑनलाइन सिर्फ लेकर आया। 5 मिनट के लिए विंडो खुलती थी, क्रैश हो जाती थी विंडो, ये हाल होता था लोग ऑर्डर जब लगाते थे। अब मुझे 10 हजार में वही चीज मिल गई जो 20 हजार में मिल रही है, तो मैं अपने इस रिश्तेदार को बताऊंगा, उस रिश्तेदार को बताऊंगा और सबको बताऊंगा, मैं तो क्यों छोड़ने वाला हूँ। क्योंकि आज गाने का तो तरीका है ना, एप्पल ऐसे थोड़ा बिकता है। जी जी एप्पल बेचने वाले आप ही हैं। बोले आज आईफोन 16 आया है, बोले इसका फीचर साला, ये फीचर, ये फीचर, ये फीचर, इसको भी खुजली हो गई, साला इसने लिया तो मैं भी ले लो। लूंगा, और स्टैंडर्ड मेंटेन होने वाली बात है। तो अब तो फिर कोई रेट ही नहीं, इफेक्ट है, चाहे कर्ज लेना पड़े ले ले। यही है सर। तरीके बदलने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। पुराने तरीकों पे आप कुछ नया नहीं कर सकते, तरीके बदलने पड़ेंगे तब कुछ नया हो पाएगा। चीजें वही हैं, तरीके बदल रहे हैं, बस फर्क ये है। वो ने यही काम किया था। एक होटल पहले 2000 में बिकता था, आज भी 2000 में बिकता है सर। एक रूम पहले भी 2000 में बिकता था, आज भी 2000 में बिकता है। लेकिन एक आम आदमी जो अभी बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, सुबह उसे 4 घंटे 5 घंटे के लिए फ्रेश होने के लिए और 1-8 घंटे नींद देने के लिए वो 2000 खर्च नहीं करेगा, 500 खर्च कर सकता है, 2000 तो नहीं करेगा। उसने प्लान किया था ना ऐसे, अगर इसके पास 4 ग्राहक आ जाए, 24 घंटे होते हैं, 4 ग्राहक आ जाए तो 2000 तो मेरा बाहर आ जाएगा और इनको भी काम हो जाए। कई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पहले पार्कों में मिलते थे, उनको प्राइवेसी नहीं मिलती थी, 2 घंटे 3 घंटे के लिए बैठने जाते थे कि फ्रेंड सर्कल में पहुंच रहे हैं। आज उसने रूम दे दिया, हेडेक ही खत्म हो गई, समस्या को देख लिया उसने। ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, और वो सर 500 का रूम धड़ा धड़ा से बिक रहा है, वो 2000 देके जाता है। समस्या को पकड़ा है, लॉस में नहीं। अगर देखा जाए तरीका काम करने का होना चाहिए। 2000 ही ले रहा है, लेकिन वो 4 लोगों से ले रहा है और 4 लोग हंस के दे रहे हैं, बट एक व्यक्ति 2000 देने को तैयार नहीं। होटल इंडस्ट्री बूम कर गई, छोटे छोटे घरों में जगहों पे होटल बन गए। एक जमाना था कि होटल हुआ ही नहीं करते, आज हर गली में देख लो वही खुल जाता है। जी जी फैक्ट नहीं है, वरना वो होटल नहीं खुल पाता कभी जिंदगी में अगर ये इंडस्ट्री नहीं होती। तो सब तरीके बदलने पड़े, हमने तरीका बदला है, फर्क ही है और कुछ नहीं। अब बताएं सर, जब